Hello students, today we will discuss about the physical properties of the haloalkanes. In the previous video we discussed about the method of preparation. Method of preparation के बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो इसका कलर आएगा, कलर और टेस्ट आएगा। हैलोअल्केन्स जनरली कलरलेस होती हैं और स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। लोअर हैलोअल्केन्स जो होती हैं वो कलरलेस रहती हैं, बट जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता जाता है, जैसे ब्रोमो अल्केन या फिर हमारे पास आयोडो अल्केन आएगा, वो कुछ टाइम पे कलर्स देती हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज द हैलोअल्केन्स आर पोलर इन नेचर। पोलर कोई भी कंपाउंड कब होता है, जब उसके पास ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन होते हैं। और हमें पता है कि हैलोअल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स। आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि इसकी सॉलिबिलिटी के बारे में। बेशक हमारे पास जो हैलोअल्केन है वो पोलर नेचर की है, बट फिर भी वो वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल है, अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं होती। बट किसके अंदर सॉल्युबल होती है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन के अंदर सॉल्युबल होती है। क्यों, इसका क्या कारण क्या है, पहले तो ये देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। ऑल्दो दे आर पोलर इन नेचर, व्हाई हैलोअल्केन्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब प्रॉपरली वाटर के अंदर क्यों नहीं डिसॉल्व होती, इसका आंसर आएगा बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द हैलोअल्केन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ लेस टेंडेंसी ऑफ द हैलोअल्केन्स टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। इसका मतलब क्या है, होता क्या है यहाँ पे कि जनरली जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अराइज करती है जब कोई भी एक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाउ इन दिस केस हैलोजन जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड इनफ एनर्जी फॉर ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होती, इसलिए वो हैलोअल्केन को बॉन्ड को भी अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाएगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी दैट इज गोइंग टू बी लेस। जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे आर स्टिल सॉल्युबल, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी और क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे हमारे पास ये देखो फर्स्ट मेंबर है हैलोअल्केन्स का CH3Cl। इसके अंदर जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या है, कम है, ये पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाएगा। बट जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी उनकी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि जैसे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, जैसे CH3Cl यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। C2H5Cl ये भी सॉल्युबल हो जाएगा। C3H7Cl जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके थ्रू कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कई बार आपको। बॉइलिंग पॉइंट, boiling points are the higher than the corresponding alkanes due to their polar nature, ठीक है। और नाउ बिकॉज क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन द अल्केन्स, बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर। तो इसका मतलब है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके बीच में दे शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल अल्केन, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। जैसे जैसे इसको ध्यान से देखना, आपके पास कुछ कंपाउंड्स भी आपको दिए जा सकते हैं, एक के अंदर कार्बन एटम कम होगा, दूसरे के अंदर कार्बन एटम ज़्यादा होगा, और पूछा जाएगा कि आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स विच हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने आंसर किसका देना है, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम का होगा। जैसे देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे चेन ग्रो करेगी, जैसे जैसे चेन ग्रो करेगी मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ते हैं, उनके साथ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ग्रो करेगी। तो वैन डर वाल्स फोर्स से जब ग्रो करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट शुड बी इंक्रीज, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में से, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। ब्रांचिंग आती है तो सरफेस एरिया क्या करता है, डिक्रीज करता है, और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, और अगर वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज करेगी तो बॉइलिंग पॉइंट शुड बी डिक्रीजेज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ब्रोमोब्यूटेन है, ब्रोमोब्यूटेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट इस केस में अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 375 है, इस केस में 364 है, इस केस में 346 है। जैसे जैसे ब्रांचिंग आती जा रही है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है।
नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ द कार्बन आइटम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हैलोअल्केन्स जो होती हैं वो इनफ्लेमेबल इन नेचर की होती हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आएगा, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द हैलोअल्केन्स आर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द हैलोजन। जैसे अगर हमारे पास जनरल देखे आर एक्स है, आर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। CH3Cl है, Cl क्या करेगा, क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मतलब ये कौन सी नेचर के होंगे, पोलर नेचर के हैं। अगर तो हमारे पास सिमेट्रिकल हैलोअल्केन होगी तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और वो क्या बनेगा, नॉन पोलर। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन वी नो दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो जो डाइपोल मोमेंट का साइन होगा वो किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। सारे ही जो साइन होंगे वो ऑपोजिटली चार्ज होंगे, तो म्यू की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, जीरो आएगी। बेशक ये हैलोअल्केन है बट फिर भी कौन सी नेचर का कहलाएगा, नॉन पोलर, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कौन सा आया हमारे पास, जीरो आया। दिस इज ऑल अबाउट बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, जो रीजनिंग मैंने एक्सप्लेन की है। सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। थैंक यू।